बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशंस क्या है, व्हाई वी नीड कैलिब्रेशंस, कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों होती है, एंड व्हेन वी कैलिब्रेट द ग्लासफेयर्स, कब हम ग्लासफेयर्स की कैलिब्रेशंस करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज़ कैलिब्रेशंस। कैलिब्रेशंस क्या होती है। Calibration of an instrument is a process of determining its accuracy। एक ऐसा process है जिसमें हम instrument की accuracy find करते हैं। The process involved obtaining reading from the instrument and measuring its variation from the reading obtained from a standard instrument। कैलिब्रेशन में क्या होता है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है एक उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है जो मार्केट से लेते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड की वैल्यू मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग से कंपेयर्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी इसके अंदर एरर है। इसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी जिसमें हम डेंसिटी के फार्मूले से हम किसी भी यूनिट्स की कैलिब्रेशन फाइंड कर सकते हैं। Calibration of an instrument also involves adjusting its precision and accuracy, कि इससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ग्लास स्केल हमने मार्केट से लिया है वो कितने हद तक प्रिसाइज है और कितने हद तक एक्यूरेट है। सो इट्स रीडिंग कम इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तो कैलिब्रेशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो मार्केट से ग्लास फेयर ब्यूरेट पीकर कॉनिकल फ्लास्क ली है वो कितने हद तक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से एक्यूरेट है, कितनी उसके अंदर मिस्टेक है। वाई टू कैलिब्रेट, कैलिब्रेट क्यों करते हैं हम, वजह क्या है इसकी। देयर आर थ्री मेन रीजन फॉर हैविंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड। तीन रीजन है, तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं। नंबर वन, टू इंश्योर रीडिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट विद अदर इंस्ट्रूमेंट, कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ वो क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं है। फर्ज करें कि एक पिपेट है वो 5 ml की है, एक दफ़ा रीडिंग 5 ml है, दूसरी दफ़ा क्या 5.01 या 4.99 रीडिंग आ रही है, तो ये कंसिस्टेंट होगी। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा कि एक दफ़ा 5 ml, सेकेंड दफ़ा 6 और 7 ml, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगी। टू डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ रही हैं ये क्या एक्यूरेट हैं या नहीं है। टू एस्टेब्लिश reliability of the instrument that can be trusted, इससे हम इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं कि जो रीडिंग हम ले रहे हैं क्या है इस पे हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्हेन टू कैलिब्रेट, कब हमें कैलिब्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन शुड यू कैलिब्रेट योर मेजरिंग डिवाइस। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशंस के मुताबिक कि कब आपने इसकी कैलिब्रेशंस करनी है। आफ्टर एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक, को इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाता है, मैकेनिकल शॉक हो जाता है, तो उसके बाद हमें कैलिब्रेशंस करनी होती है। पीरियडिकली, एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली, साल में एक दफ़ा या 4 दफ़ा या महीने में एक दफ़ा किसी भी ग्लास वेयर्स की अगर कैलिब्रेशन की जाए तो ये एक आइडियल प्रिंसिपल है। When a specified uses operating hour has elapsed after an instrument has been repaired or modified, कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं फिर भी इसकी कैलिब्रेशन ज़रूरत होती है। Whenever observations appear questionable, कि जब आपकी रीडिंग जो है वो ऐसी आ रही है कि उस पर क्वेश्चन उठता है कि हम तो जो रीडिंग कर रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आनी चाहिए लेकिन वो रीडिंग नहीं आ रही होती, उस वक्त भी हमें पहला जो काम होता है पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करें, फिर कोई और रीज़न तलाश करें इसमें क्या और कोई मिस्टेक हो सकती है या नहीं हो सकती। कैलिब्रेशंस टू ऑफन इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, कि बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन से टाइम का भी वेस्ट है और मनी का वेस्ट।
कैलिब्रेशन टू सेल्डम इज वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और अगर बहुत कम कैलिब्रेशन की जाए, जैसे कि साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा, तो इस तरह जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका भी प्रोडक्ट का वेस्ट है। सडन चेंज इन वेदर, अगर वेदर में अचानक कोई तब्दीली आ गई है, बहुत ज़्यादा कोई अ, तूफान आ गई है, तो वो ज़ाहिर बात है उसके हमें दोबारा उस इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन करनी होगी। एज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट, जब हम कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट बाय करते हैं मार्केट से, फिर भी उसकी कैलिब्रेशन करनी होती है। और कुछ सम एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, चेक द रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि जिसके लिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त भी हमें कैलिब्रेशन करनी होती है। बिफोर मेजर क्रिटिकल मेजरमेंट्स, जब कोई क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट हो, बहुत ही माइक्रो लेवल्स का एक्सपेरिमेंट हो, तो सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट, तो उस सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट से पहले भी हमें उस इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशंस करनी होती है। तो कैलिब्रेटिंग ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स, कौन से वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स हैं जिसकी कैलिब्रेशंस करनी होती है, जैसे कि कोनिकल फ्लास्क है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर, और इस तरह की हम कैलिब्रेशंस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लासवेयर कैलिब्रेशंस की कैलिब्रेशन ग्लासवेयर्स के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? नंबर 1, कैलिब्रेटेड वेइंग ऑफ बैलेंस, कि जो आप बैलेंस यूज कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए। कैलिब्रेटिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर एग्जैक्ट वर्किंग में हो। और प्योर डिस्टिल्ड और डी आयनाइज वाटर, आपके पास प्योर डिस्टिल्ड वाटर हो, डी आयनाइज वाटर हो। स्टॉप वॉच होनी चाहिए। और ग्लासवेयर शुड बी क्लीन प्रॉपरली, जो ग्लासवेयर है उसको प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको बताएंगे कि बीड्स की कैसे कैलिब्रेशंस करनी है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी फार्मूला। तो इसमें ओवरऑल बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने 50 ml का बी कर लिया है, तो आप 50 ml को या तो फिल करेंगे, और फिर उसका हम उस वाटर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम एम्प्टी बोतल लेंगे, उसका वे मालूम करेंगे, फिर जो वाटर आपने इससे बीरूट से निकाला है उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। टोटल वेट में से एम्प्टी बोतल का वेट मैस माइनस करेंगे, जो वेट मैस आएगा वो उस बीरूट का होगा। और रिमेंबर कि जो भी वाटर आप बीरूट में ऐड करेंगे उसका टेम्परेचर लाजमी मालूम करना है, क्योंकि डेंसिटी वाला फार्मूला होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए एक फिक्स टेम्परेचर पे ही हम ये कैलिब्रेशंस कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्टेड डाटा गिवन है। बहरहाल मैं आपको अपनी तरफ से एक डाटा की प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। तो ये 50 ml का बीरूट है। तो फर्ज करें कि यहाँ तक जो है ये 50 ml जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गया यहाँ तक। ठीक है, फर्ज करें कि ये हमने मार्केट से जो बीरूट लिया है 50 ml का है, और इसको हमने कम्प्लीटली जो है यहाँ तक हमने इसको फिल कर लिया है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये 50 ml का बीरूट है या नहीं है। तो जो 50 ml का बीरूट हमें फिल किया है, इसके अंदर जितना भी लिक्विड था वो हम लिक्विड लेकर लिक्विड लेके हम इसको मैस फाइंड करेंगे। ये बीरूट से वो वाटर हमने निकाल लिया। पहले हम एम्प्टी बीकर्स या बॉटल्स का वेव नॉट फाइंड करेंगे। फिर जो बीकर्स में वाटर हमने बीरूट से निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर टोटल वेट में से एम्प्टी बॉटल को माइनस कर लेंगे। उसके बाद माइनस के बाद जो वेट आया वो कितना है, फर्ज करें कि उसका मैस 49.66 ग्राम। अब यहाँ पर एक डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू
mass per unit volume, और वॉल्यूम के हिसाब से अरेंज करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी रिमेंबर के ए फिक्स टेम्परेचर्स, अगर टेम्परेचर्स हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.9967 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हर टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है। तो आपने रिमेंबर के जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपने उस पर वाटर टेम्परेचर भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैथ्स हमारे पास क्या है, 49.66 डिवाइडेड बाय 0.9967। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लें कि इसका कितना आंसर आएगा। तो आई थिंक ये 49.82 आएगा, 49.82। अब देखेंगे ये A2 ml आया, हम अपने हिसाब से जो बीरूट में से हम ले रहे थे वो 50 के हिसाब से हमने किया था, ये 50 ml का बीरूट है, ये 50 होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 49.82 ml है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है, जो इसमें एरर आ रही है ऑलमोस्ट जो है वो 0.2 के राउंड अबाउट जो है वो इसमें एरर आ रही है। तो ये अब हमें पता चल गया है कि जो मार्केट से हमने 50 ml का बीरूट लिया था वो एक्चुअल 50 ml का नहीं है, बल्कि उसमें 0.2 कम ml आ रहे हैं। तो दैट्स द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो इसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ ब्यूरिट। तो होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किसी भी मार्केट से जब एक न्यू इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ग्लास पर लेते हैं, तो उसकी कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी होती है।